हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग ग्रुप में। आज का टॉपिक हमारी जो वीडियो का होने वाला है वो है कस्टम हुक। आज इस वीडियो को मैंने इस टॉपिक को इसलिए कवर किया है क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने व्यूअर्स को और भी बताऊं कि हम कैसे अपने कस्टम हुक क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारे बिल्ट इन हुक्स हैं वो तो कर सकते हैं, पर क्या वो अगर हमें अपने खुद के कस्टम हुक बनाने हो, तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आऊँ आपके लिए ताकि आपको पता चले हम अपने कस्टम हुक रिएक्ट जेएस में कैसे बना सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो थी मेरी थी वो थी एरर बाउंड्री की वजह, जिसमें हमें कि हमारी चाइल्ड कंपोनेंट में कोई एरर आती है तो वो एरर बाउंड्री हमारी कैसे कैप्चर करती है और कैसे उसे हैंडल करती है। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ आइकन पर क्लिक करके वो मेरी वीडियो जाकर देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कस्टम हुक की रिएक्ट जेएस। जैसा कि आपने देख लिया, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है कस्टम हुक इन रिएक्ट जेएस। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर हमें खुद के कस्टम हुक क्रिएट करना है रिएक्ट जेएस में तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कि हम कस्टम हुक क्या होता है। ठीक है, कस्टम हुक्स क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ऑलरेडी रिएक्ट जेएस में बिल्ट इन हुक्स होता है, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट और भी बहुत तरह के हुक्स होता है, जिसमें कि हम अपने साइड इफेक्ट जैसे कि हमें एपीआई कॉल करनी है या कंटेस्ट हमें अदर फंक्शनैलिटी कॉल करनी है, यूज सेलेक्टर्स होता है जिसमें हम अपनी स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब तरह के बिल्ट इन हुक्स हैं जो रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि ये तो आपको पता है कि ये पावरफुल फीचर्स है रिएक्ट जिसमें जो हमारे रीयूज करने के काम आता है, हम लोग वेरिएबल ताकि हमें इसे रिपीट ना करना पड़े। तो कई बार क्या होता है ये आपके बिल्ट इन हुक्स आपको यूज है, पर कई बार क्या होता है ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिसमें हमें खुद के हुक्स भी बनाने पड़ते हैं। तो हालांकि वैसे वैसे हम कस्टम हुक्स यूज क्यों करते हैं। तो कस्टम हुक जो यूज करते हैं उसके दो तरह के पॉइंट हैं। पहला है कोड रीयूजेबिलिटी, ताकि हम उस कोड को बार बार कॉपी ना करके एक बार हम एक फाइल में एक फंक्शन बना के रख दें और जिस भी कंपोनेंट को उस पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सेस करना तो हम उसका एक हुक बना देंगे और फिर वो पर्टिकुलर कंपोनेंट उस पर्टिकुलर हुक के थ्रू उस अपनी जो फंक्शनैलिटी उसे रीयूज करें। और इससे क्या होगा, हमें अपने बार बार उस कोड को हमें हर कंपोनेंट में लिखना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका कोड जो होगा इंडिपेंडेंट होगा और बार बार और वो फंक्शन हमारा यूज हो सकता है, रीयूज हो सकता है दूसरे कंपोनेंट में। ठीक है। दूसरा क्या होता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जिसका मतलब ये है कि आपका जो हुक्स होता है वो हैंडल करता है आपकी जो फंक्शनैलिटी है, उसका यूआई से कोई अलग यूआई का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट जो होता है बेसिकली हमारा यूआई रेंडर करता है। पर जो फंक्शनैलिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि हमारे एपीआई हिट हो रही है, तो वो तब हम हैंडलिंग जो काम दे रहे हैं हम एक कस्टम हुक बना के वो कर सकते हैं और कस्टम हुक वो हमारा काम हमें करके देगा और वो चाहे हम अपने आउटपुट में कस्टम कंपोनेंट जिसको हम यूज करते हैं वो हम देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें मैं आपके लिए एक कोडिंग सेशन लेके आया हूँ। इसमें कोड कस्टम हुक बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं कस्टम हुक बनाना है मुझे। इसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं क्या करूँगा, एक एपीआई कॉल करूँगा और एपीआई में हम यूआरएल पास करेंगे और उसका एक कस्टम हुक बनाएंगे और एपीआई को हिट करवा के उसका जो हमारे पास उसको रिटर्न कर रहे हैं कॉम्पोनेंट को। तो ये मैं आपका आज एक इंटरेक्टिव कस्टम हुक बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम रिएक्ट जेएस में कस्टम हुक बनाते हैं और कैसे हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और क्रिएट करते हैं कस्टम हुक, अपना कस्टम हुक। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है कस्टम हुक एग्जांपल। तो वही मैंने अपने इस वेलकम पेज पे लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। ये हमारा कोड है। ठीक है। अब यहाँ मैं दो चीज़ करने वाला हूँ। पहले एक मैं डेटा फेच कंपोनेंट बनाऊंगा जिसमें हम अपने यूआरएल पास करेंगे, हम एक यूज इफेक्ट बनाएंगे हुक और यूज फेच हुक बनाऊंगा मैं और उसमें मैं कब चीज़ कॉल करूँगा। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कंपोनेंट होता है डेटा फेच हुक। ठीक है। डेटा फेच कंपोनेंट नाम पे मैं बताता हूँ। तो बताता है डेटा फेच कंपोनेंट। मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ और RAFC कर लेता हूँ, डेटा फेच कंपोनेंट है। ठीक है। और इसके अंदर और एक और मैं फाइल बनाता हूँ यूज फेच करके डॉट जेएसएक्स। ठीक है। RAFC में आपको पता है कि कोई भी जो हमारा हुक होता है रिएक्ट जेएस में वो हमेशा यूज वेरिएबल से होता है। जहाँ भी जब भी रिएक्ट यूज को चेक करेगा तो वो उसे एज अ हुक ट्रीट करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक कस्टम हुक बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ यूज फेच डॉट जेएसएक्स। ठीक है। और इस यूज फेच को मैं यहाँ यूज करूँगा। ठीक है। तो चलिए करते हैं कैसे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक यूआरएल ले लेते हैं अभी, बट लेट यूआरएल में फॉर एग्जांपल मैं इसे बाद में चेंज करूँगा। ये मेरा एक यूआरएल है
और मैं कांस्टेंट ले रहा था, तो कांस्टेंट में रिजल्ट ले, मैं कांस्टेंट डेटा ले लेता हूँ। मैं यूज फैक्ट्स को यहाँ कॉल कर लेता हूँ, अपनी यूज फैक्ट्स आप देखेंगे उसके अंदर मैं अपना यूआरएल कॉल, और मैंने अपना यूआरएल यहाँ सेंड कर दिया पर्टिकुलर यूज फैक्ट्स यूज फैक्ट्स हुक में। ठीक है, ये मेरा यूआरएल यहाँ आ गया। अब यहाँ मुझे 3 चीज़ें चाहिए होगी। जब मुझे डेटा फैच करना है तो मेरे पास डेटा एरर और इज लोडिंग में चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलता है। तो क्या करेंगे, हम एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे और डेटा, मैं सेट डेटा लूँगा और मैं यहाँ यूज स्टेट और इसमें मैं नल लूँगा। अभी बाय डिफॉल्ट मेरा नल रहेगा। ठीक है, फिर मैं लूँगा एक कांस्टेंट और मैं एरर के लिए भी लूँगा। अगर मेरी कई बार नेटवर्क एरर आता तो उसे हम हैंडल करेंगे स्टेट से, हम नल ले लेते हैं। ठीक है, इसे मैंने नल ले लिया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं कांस्टेंट क्रिएट करूँगा और मैं इज लोडिंग चेक करूँगा कि मेरा डेटा लोड हो रहा है या लोड हो चुका है। ठीक है, फैट इज लोडिंग, तो यूज स्टेट और मैं इसे बाय डिफॉल्ट ट्रू रखूँगा। ठीक है, अब हमें एपीआई सर्विस कॉल करनी है। यूआरएल हमें यहाँ से मिल गया है जो मैंने डेटा फैच कंपोनेंट से मिला है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यूज इफेक्ट कॉल करता है। तो यूज इफेक्ट हम यूज़ करेंगे इसे। तो यूज इफेक्ट के थ्रू हमने इसे चलाया और मैंने इसे डिपेंडेंसी में दिया। जब भी मेरा यूआरएल आएगा ये मेरी कॉल होगी। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं हम, कांस्टेंट फैच डेटा, आप नाम कुछ भी ले सकता है, एसिंक, और ये मैंने ओपन करा। मैं यहाँ ट्राई कैच लूँगा। ट्राई कैच में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, मैं ले रहा हूँ फैच, जो इसका बिल्ट-इन फंक्शन फंक्शन है जो हम एपीआई को कॉल करते हैं। अब यहाँ मैं एक कंडीशन चेक करवाऊंगा कि अगर मेरा इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके नहीं है तो क्या करेगा, थ्रो करेगा न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर। और इसमें मैं एक मैसेज दिखा दूंगा, नेटवर्क एरर। ठीक है, नेटवर्क एरर में मैं एरर को शो कर दूंगा, एरर शो हो जाएगा। ठीक है, कैच में मैं क्या करूँगा, सेट एरर करूँगा और यहाँ मैं एरर को पास आउट कर दूँगा। जब फाइनली मैं एक और चीज़ करूँगा, फाइनली में मुझे क्या डालना है, फाइनली मुझे फैट लोडिंग को पहुँच करना है। जब मेरा लोड हो जाएगा तो वो हट जाएगा लोडिंग। ठीक है, ये मेरा चीज़ हो गई और ये इस फंक्शन को मैं इसका फैच करूँगा, फैच डेटा में मैंने सेव किया। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा डेटा, हाँ एक चीज़ और है, मुझे कांस्टेंट रिजल्ट जो मेरा डेटा आएगा तो मुझे इसे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में पास ऑन करना है। इसके बाद मैं सेट डेटा करूँगा और इसमें मैं रिजल्ट को पास कर दूँगा। ठीक है, ये रिजल्ट मेरा पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें रिटर्न में क्या करना है, अब हमें ये रिटर्न में ये नहीं चाहिए। अब मुझे यहाँ इस पर्टिकुलर हुक से मुझे क्या क्या चीज़ें रिटर्न में चाहिए, वो मैं क्या लूँगा, मैं डेटा लूँगा और मैं लूँगा एरर और आपका इज लूँगा इज लोडिंग। ठीक है, ये मुझे 3 चीज़ मुझे अपने डेटा फैक्स कंपोनेंट में चाहिए। तो चलिए चलते हैं डेटा फैक्स की तरफ। तो यहाँ अब हम क्या करें, हम डिस्ट्रक्चर करते हैं डेटा जो हमें मिलेगा। तो क्या क्या मिल रहा है हमें, डेटा, एरर और इज लोडिंग। ठीक है, और यहाँ मैं यूज फैक्स वापस लिखूंगी और यूआरएल को यहाँ पास हो। अब यूआरएल को हम डायरेक्टली यहाँ से उठा के, ये हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और इसे हटा के इस यूआरएल में पास ऑन कर देंगे और ये सब हटा देंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, ये हमारी चीज़ें आ गई, ये मैंने डेटा डिस्ट्रक्चर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं चेक कर रहा हूँ अगर मेरा इज लोडिंग है तो क्या रिटर्न करेगा मुझे, मैं रिटर्न करवाऊंगा लोडिंग। ठीक है, और इफ अगर मेरा इज एरर है, तो मेरा एरर है तो मैं यहाँ करूँगा रिटर्न करूँगा और पी में आपका एरर डॉट मैसेज। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ डेटा फैच कंपोनेंट में हम आ गए हैं। ये जो डेटा वो हो रहा है, ये हम पोस्ट लिस्ट ऑफ पोस्ट है। ठीक है, लिस्ट ऑफ पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ डिस्प्ले करवाते हैं अपने डेटा को। तो मैं यूएल दूंगा, यूएल में मैं क्लास नेम दूंगा जिसे हम कहते हैं लिस्ट ग्रुप आइटम्स।
इसके बाद मैं ओपन करूँगा और मैं डेटा पर चेक करूँगा, अगर डेटा है तो डेटा को मैं मैप पास ऑन करूँगा मैप, और इसके अंदर मुझे पोस्ट मिलेगी। ठीक है, पोस्ट को मैं करूँगा और डिस्प्ले करूँगा एल में। तो पोस्ट का मैं टाइटल मुझे यहाँ मिलेगा, पोस्ट डॉट टाइटल। ठीक है, और यहाँ मुझे की भी लेनी पड़ेगी, तो की के लिए मैं क्या करूँगा, पोस्ट डॉट की बस ID। ठीक है, अब मुझे एक क्लास नेम और देना पड़ेगा, लिस्ट ग्रुप आइटम, क्लास नेम लिस्ट ग्रुप आइटम। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें ULLI एक उसमें ना मिले, जैसा हमें डॉटेड मिलता, मैं नहीं चाहता कि मुझे डॉटेड में, मुझे एक तरह से लिस्टिंग ग्रुप में मिले। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो चलिए चलता देखते हैं कि हमें होम पेज पे क्या मिलेगा। अच्छा, अभी मैंने डेटा फैक्ट को मैंने यहाँ कम निकाला तो इसलिए नहीं मिलेगा डेटा। तो हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट को लोड करेंगे, डेटा फैक्ट कंपोनेंट क्या आया और सेव किया। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यूज फैक्ट भी नहीं मिला है मुझे यहाँ, तो यूज फैक्ट डेटा कंपोनेंट यूज फैक्ट डॉट JSX यूज फैक्ट। ठीक है, सेव करते हैं, देर चलिए देखते हैं होम पेज पे क्या मिलेगा हमें। रीलोड करें, यूज फैच फिल्टर और यूज फॉर डज नॉट फाइंड। ओके, यूज फैच में कुछ इशू आ रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत है। तो यूज फैच में क्या करता हूँ, यूज फैच, ये एक्चुअली नाम की नेम में इशू है, ये मेरा फाइल नेम गलत था इसलिए ये नहीं आ रहा। अब सही है, ठीक है, वो फाइल नेम में मेरा इशू आ रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं F12 करते हैं, तो क्या हुआ, डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो डेटा में मेरा ये लिया, डेटा डॉट मैप में पोस्ट डेटा और डेटा डॉट मैप इक्वल टू LI लिस्ट पोस्ट इज इक्वल टू की पोस्ट ID पोस्ट डॉट टाइटल डेटा। ओके, ये मुझे डेटा से रिस्पॉन्स डॉट जेसन में आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन fetch URL response find data result response dot JSON control dot log result चेक करते हैं। network error fetch URL response dot JSON response result response dot JSON और result is equal to control dot। अच्छा प्रॉमिस आ रहा, ठीक है, प्रॉमिस आ रहा, ठीक है, हम क्या करेंगे, अवेट लगा देंगे, वेटिंग अवेट करेंगे, रिस्पॉन्स आएगा और यहाँ पर डेटा, हाँ ये देखिए यहाँ पर डेटा आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ पोस्ट आ गई और यहाँ पर डेटा आ गया। ठीक है, थोड़ा ये इस तरह से आप पर डेटा आ गया, कंट्रोल में लॉग हम रिजल्ट हटा देंगे और सेव करेंगे, सेव किया, उसके बाद डेट फिर से ये करेंगे और लिस्ट ऑफ पोस्ट में यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स और ग्रुप आइटम्स आ गया। ठीक है, यहाँ क्या करता है, BG इन्फो में एक क्लास लगा देता हूँ ताकि वो सही से आए। ठीक है, तो देखेंगे आप BG इन्फो करके आपका ये आपकी नंबर ऑफ पोस्ट आ गई। ठीक है, अभी आप CSS पे नहीं जाइए, वो मैं कुछ ही क्लासेस मैंने लगाई हैं, वो आप CSS अपने बेस पे लगा सकते हैं। तो मैं आपको खाली यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम कस्टम हुक बना सकते हैं React.js में। ठीक है, तो ये आपका कस्टम हुक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगर हम मैंने देखते कि हमारा एरर काम कर रहा है, तो हम पोस्ट मैंने पोस्ट हटाया और चेक करते कि यह हमारा क्या नेटवर्क एरर है। ठीक है, नेटवर्क एरर हमारा जो आ रहा है वो नेटवर्क एरर डॉट मैसेज थ्रो न्यू एरर नेटवर्क एरर डॉट मैसेज। देखते हैं हमारे पास क्या नेटवर्क एरर की रीडिंग मैसेज और प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट। ठीक है, नेटवर्क है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ एक मैसेज डाल देता है, नेटवर्क एरर इज नॉट ओके। ठीक है, ये एरर आ गया और देखते हैं, हाँ रिस्पॉन्स एरर इज नॉट ओके। ठीक है,
आप ही चाहो थोड़ा सा और भी अच्छा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ इसमें क्या कर सकते हैं, div ऐड ऑन कर सकते हैं अलर्ट के लिए। तो मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं आप उसे। यहाँ आप div ले सकते हैं और div में क्लास नेम दे सकते हैं, क्लास नेम अलर्ट प्रिंटर, ठीक है। और इसके अंदर आप अपने मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हो। और ये एरर डॉट मैसेज, ये पी हम हटा देते हैं टैग, हम इसे सेव करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा क्लास नेम अलर्ट पी, ठीक है। ये देखिए अब नेटवर्क रिस्पॉन्सिव होके आप अब आपको अच्छा लगेगा। देखिए नेटवर्क रिस्पॉन्सिव नॉट होके ये आपको अलर्ट आ गया। ये बूटस्ट्रैप में मैं यूज़ कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप में तो रोल इज इक्वल टू आप अलर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये बूटस्ट्रैप की हेल्प से आप ये बना सकते हो, आप कैसे भी आराम से इसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये नेटवर्क इज ओके, ठीक है। ये तो मैंने दिखाया कि आपको एरर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट मैंने सेव करी। अब मैं इज लोडिंग के बारे में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इज लोडिंग का हम कैसे दिखाएंगे, इज लोडिंग का मैं क्या करूँगा, ये भी लोडिंग हो जाएगी। तो इज लोडिंग में हम नेटवर्क में जाएंगे और थ्रॉटलिंग में हम स्लो 3G कर देंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखाऊँ कि इज लोडिंग भी आपके कोड में आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए लोडिंग आपका मैसेज यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वापस आप इसे कर सकते हो। आप वापिस थ्रॉटलिंग के बिना करोगे तो आपको इज लोडिंग दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिस्ट ऑफ पोस्ट अपने डिस्प्ले करवा सकते हो और कस्टम हुक किया। तो इस तरह से मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको पोस्ट में आपने जो यूआरएल है वो आपने गलत पास कर दिया, तो ये आपको बता देगा कि नेटवर्क रिस्पॉन्स ओके नहीं है या कुछ इशू है। ये देखिए यहाँ भी आपको कंट्रोल पे मिल गया। तो इस तरह से आप अपना कस्टम हुक बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने यूआरएल ऑलरेडी हमने यूआरएल पास किया, यूज फेच मेरा कस्टम हुक था। यूज फेच से हमने ये सब काम, इसमें डेटा नल और ये सब कुछ हमने लिया और वेट फेच करके तब कुछ हमने डिस्प्ले करवाया डेटा, और ये हमने रिटर्न में लिया। इस रिटर्न को हमने डेटा फेच में यहाँ डिस्ट्रक्चर कर दिया और उसे मैसेज को डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से आप यूज फेच। तो ये था एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया आज मैंने कैसे कस्टम हुक क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।